नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। खबर तो समझिए, लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। बेतिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलथर थाने में आगजनी से एक हवलदार की मौत हुई है। थाने के बैरक में हवलदार की मौत हुई, इस बात की जानकारी एसपी ने दी है। 3 पुलिसकर्मी अभी गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। दरअसल गुस्साई भीड़ ने बलथर थाने को फूंक दिया। बलथर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर यह बवाल हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां बलथर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा फूटा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, थाने को आग के हवाले किया गया। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हैं और गुस्साई भीड़ ने। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ बेतिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त 3 पुलिसकर्मी जख्मी भी हैं और ये आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि यह आक्रोश जो है वो हिंसक हो गया है और पब्लिक की तरफ से जो आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। हवलदार हैं वो, जो थाना बैरक में फंस गए थे और लोगों के आक्रोश का शिकार हुए, जिनकी मौत हो गई है। और 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में ले जाने के लिए भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि किसी तरह पुलिस पदाधिकारियों ने किसी तरह उन तीनों जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको अस्पताल पहुंचाया, जिनकी हालत गंभीर है, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच में अभी क्या कुछ वहां पर हालात है थाने के? क्या थाने पर पुलिस का कंट्रोल हो पाया है? जी, मैं बता दूं कि लगभग 5 से 6 घंटे के बाद अब एसपी जो है करीब 500 पुलिस बल के साथ, खुद बेतिया एसपी जो उपेंद्र नाथ वर्मा है वो वहां पे पहुंचे हैं और पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो आक्रोशित हैं और आक्रोशित लोगों का जो आक्रोश है इस कदर फूटा है। एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, हालांकि एक व्यक्ति की जो मौत हुई थी जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूटा था, लेकिन वो आक्रोश जो है वो पुलिसकर्मियों पे कहर बन के टूटा है और 3 पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए। एक हवलदार की मौत हो गई है। एसपी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं घटनास्थल पे पहुंच गया हूं और लोगों को समझाने बुझाने का फिलहाल प्रयास किया जा रहा है ताकि इस हालात को नियंत्रित किया जा सके। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। लोग जो है वो आगजनी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस प्रकार लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा थाने पर फूटा और इस वक्त 3 पुलिस वाले जख्मी हैं गंभीर रूप से और एक की मौत की भी खबर है। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि बेतिया के बलथर थाने में क्या कुछ हुआ है, कैसे गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बेतिया के बलथर में बड़ा बवाल। बलथर थाना में आग लगा दिया। गुस्साई भीड़ ने थाने में लगाई आग। थाना छोड़कर भागे पुलिस वाले। थाने की बिल्डिंग में धधकती आग। थाने में खड़ी गाड़ियों में आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। ये तस्वीर बेतिया के बलथर में हुए बवाल की है, जहां भीड़ के हमले के बाद पुलिस वाले ही थाना छोड़कर भाग खड़े हुए और फिर गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों सहित थाने को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों के इस गुस्से की वजह बनी पुलिस की इस गाड़ी में पड़ी अनिरुद्ध कुमार नाम के शख्स की लाश। बताया जा रहा है कि पुलिस अनिरुद्ध को डीजे बजाने के आरोप में आर्य नगर इलाके से पकड़कर थाने लाई थी, जहां उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। क्या हुआ था थाना में? नहीं के पैसा हमार के मुआ डाला हो सारे चला रहे थे, जो डीजे पकड़ के लिए आया वहाँ से और लेकर थाने में लोग मारा। थाने में एक्सपायर कर दिया। थाना में मारा? थाने में मारा। तो ये कब मर गया है? तब क्या किया? सारा गाड़ी में आग लगा दिया लोग। थाना का स्टाफ सब आग लगा के भाग गया। मौत की खबर लगते ही पहले तो गुस्साए लोगों ने बेतिया मैनाटार रोड को जाम कर दिया
और फिर पत्थरबाजी करते हुए थाने की ओर बढ़े। लोगों का रौद्र रूप देखकर पुलिस वाले थाना छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद लोगों ने थाने सहित कई गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये आग पब्लिक ने नहीं बल्कि थाने से भागने से पहले खुद पुलिस वालों ने ही लगाई है और लोगों पर फायरिंग भी की है। पुलिस फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर हालात को सामान्य बनाने में जुटी है, जिसके बाद मौत से लेकर आगजनी तक की जांच भी जरूरी होगी। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब सवाल पूछते हैं और आपको खबर भी समझाते हैं। क्या पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है? क्या ग्रामीणों का आरोप बिल्कुल सही है? क्या पुलिस ने अनिरुद्ध को बेरहमी से वाकई पीटा है? और लोगों ने अगर हाथ कानून में लिया है तो आखिर क्यों? लोगों ने थाने में क्यों आग लगाई है? पूरे मामले की गहनता से जांच कब होगी और कब तक इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी? जो तस्वीरें हमने देखी वो काफी उग्र थी, काफी गुस्से में लोग आक्रोशित होकर पुलिसकर्मी पर हमला करते नजर आए और इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। यानी कि इस पूरे मामले की अब तफ्तीश होनी बहुत जरूरी है। और चलिए अब बात हिंदू की सुरक्षा से जुड़े सवाल की। आज बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया है और हिंदू की सुरक्षा का मसला भी उठाया है। मामला बेगूसराय के रजौड़ा इलाके का है, जहां बच्चों से शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला खून खराबे तक पहुंच गया। कहां से बढ़ा इतना बवाल और गिरिराज सिंह ने क्यों उठाए सवाल? पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। दुकानों के बाहर रोड़ेबाजी, दुकानों में बिखरे सामान और बेगूसराय के रजौड़ा गांव में गिरिराज की मौजूदगी में जय श्री राम के नारे। पूरा मामला जानने से पहले ये सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें लाठी डंडे हरवे हथियार के साथ बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हथियार के साथ लोग दुकान पर हमले को तैयार हैं। ये पूरा मसला है बेगूसराय के रजौड़ा गांव का, जहां कुछ दिन पहले स्कूल में हुए बच्चों का विवाद खून खराबे तक पहुंच गया। लोगों की माने तो बच्चों के विवाद को लेकर गांव के ही मुखिया अहमद हुसैन और सरपंच मुख्तार अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमानों ने हिंदुओं की दुकानों पर हमला बोल दिया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। घटना एक छोटा सा विवाद स्कूल से लेकर स्कूल के शिक्षक उसमें इन्वॉल्व में 10 दिन से ये घटना चल रहा था। बच्चा बुतरू का मैटर था, उनसे फिर अभी आया था 100 आदमी लड़ने के लिए। मुखिया सरपंच पहले आया, उसके बाद मुखिया सरपंच को हम लोग दुकानदार सब भेज दिए। फिर 200 आदमी आया तो उधर से अटैक करते हुए हम लोग की तरफ आया। अटैक करते दुकान सब लूट फूट कर इधर उधर फेंक दिया सब सामान। हमारी मांग है कि मुखिया सरपंच को गिरफ्तार करे, उसके सब परिवार को गिरफ्तार करके अरेस्ट करे, नहीं तो मुखिया पर उसे नहीं संभले तो छोड़ दे। तो वही आया पहले लड़ने के लिए, मुखिया सरपंच ही सब आया लड़ने के लिए। हम लोग हमारे बच्चा साथ ऐसा हुआ। इस घटना के बाद शनिवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रजौड़ा पहुंचे और घटना में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। गिरिराज सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर लीपापोती का आरोप लगाया, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े किए। बेगूसराय में मैं यहाँ के प्रशासन सबसे पूछना चाहता हूँ कि बेगूसराय में रजौड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जो लोग गए वो मारे गए, काटे गए, भाग गए, धर्म परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है। अब रजौड़ा में भी जिस ढंग से घटना घटी है, हिंदू कहाँ जाए? मैं यही गुहार करना चाहता हूँ प्रशासन से। अब प्रशासन इसे लीपापोती करने की कोशिश ना करे। अब सवाल है कि 10-15 दिनों पहले से जब ये मामला चल रहा था तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया?
आखिर प्रशासन पूरे मामले की लीपापोती में क्यों जुटा है? इन तमाम सवालों का जवाब लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और खबर को समझने के लिए पहले आपको ये पूरा मामला हम बताते हैं। 10 दिन पहले स्कूल में बच्चों का विवाद हुआ था। बच्चों के विवाद बड़ों के विवाद में तब्दील हो गए। मामले ने हिंदू मुसलमान का शक्ल ले लिया। मुखिया और सरपंच पर हमला करवाने तक का आरोप है। हथियारों के साथ सैकड़ों लोगों ने दुकानों पर हमला बोल दिया और हमले में कई लोग जख्मी हैं। आरोपी मुखिया का नाम अहमद हुसैन बताया जा रहा है और सरपंच का नाम मुख्तार अंसारी है। मुखिया सरपंच ने हमला क्यों कराया? दोनों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सवाल है कि मामला 10 दिन पहले का है तो पुलिस ने एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया है? पुलिस ने मामले को गंभीरता से अब तक क्यों नहीं लिया है? और चलिए अब बात बोचहां सीट पर सियासी बवाल की। उपचुनाव के लिए बोचहां सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी का ये स्टैंड मुकेश सहनी को असहज कर गया है क्योंकि इस सीट पर वीआईपी का कब्जा था। लिहाजा बोचहां पर वो अपना एकमात्र दावा मान रहा था। अब सवाल ये है कि बीजेपी के इस स्टैंड के बाद ये मान लिया जाए कि बिहार में एनडीए से सहनी आउट हो चुके हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। वीआईपी को नहीं मिला भाव और हम ये क्लियर है कि हम चुनाव लड़ेंगे। इस लड़ने के लिए हम किसी से पूछने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा सीट है तो सीट है। बोचहां से बीजेपी ने उतारा उम्मीदवार। बोचहां का विधायक कैसा हो? तो क्या एनडीए से वीआईपी आउट? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट को लेकर कई महीनों से चल रहा उठापटक शुक्रवार को खत्म हो गया। पूर्व विधायक बेबी कुमारी इस सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। ऐलान के साथ ही बोचहां से बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी बाबा गरीबनाथ के दरबार आशीर्वाद लेने पहुंच गई और होली के दिन ही शुरू कर दिया जनसंपर्क अभियान। इतनी खुशी है, टिकट मिल गया। देखिए, बोचहां के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहां की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में बोचहां सीट से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन से बोचहां सीट खाली है। मुकेश सहनी इस सीट पर दावा ठोकते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। खबर है कि मुकेश सहनी भी मुसाफिर पासवान के बेटे को मैदान में उतार सकते हैं। बोचहां सीट पर बीजेपी के स्टैंड पर वीआईपी ने नाराजगी जाहिर की है, जबकि मांझी एनडीए के साथ खड़े हैं। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को हवा दे रही है। वीआईपी पार्टी को जो तोहफा दिया है उसके लिए भाजपा को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने किसी से बात नहीं किया, आपने किसी को आपने नहीं बताया, आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरी बात यह है कि भारत वीआईपी पार्टी जो है जल्दी जो है उम्मीदवार की नाम की घोषणा सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी जल्द ही इसकी करने वाले हैं। और मुकेश सहनी जी को तो सीधे सीने में खंजर भाजपा ने भोंका है। मुकेश सहनी जी छटपटा रहे हैं। मल्ला समाज, निषाद समाज को बीजेपी ने अपमानित किया है और बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो होली में अपने सहयोगियों को ही बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए, बोचहां की सीट वीआईपी की परंपरागत सीट रही है और चूंकि अब वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए होली के उपरांत एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठकर उस मामले पर निर्णय लेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ी रहेगी। इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट की घोषणा के बाद एक बात तो तय है कि अगर मुकेश सहनी पीछे नहीं हटते हैं
तो मुकेश सहनी एनडीए से आउट हो सकते हैं। अब सबकी नजर वीआईपी के स्टैंड पर है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। बोचहा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी ने सहनी को जवाब दे दिया है और अब मुकेश सहनी गठबंधन का हवाला दे रहे हैं। लेकिन यूपी चुनाव में वीआईपी ने गठबंधन धर्म नहीं माना था। यूपी में मुकेश सहनी की वीआईपी ने 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार तक किया था। सहनी चुनाव से पहले यूपी में 25 लाख वोट लाने का दावा कर रहे थे, लेकिन यूपी में 1 लाख वोट भी उन्हें नहीं मिला था। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे। वीआईपी को 4 सीटें हासिल भी हुई थी और पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद सहनी चुनाव हार गए थे। हारने के बावजूद सहनी को मंत्री का पद दिया गया। सहनी एनडीए की तरफ से विधान परिषद के लिए चुने गए थे। वही सहनी अब एनडीए को आंख भी दिखा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।